आपको पता है कि भारत की आज़ादी के टाइम पर 5 ऐसे राज्य थे जो भारत से नहीं जुड़ना चाहते थे। एकदम सही सुना। कौन-कौन से थे वो राज्य और क्यों नहीं वो भारत से जुड़ना चाहते थे, ये पूरी स्टोरी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ यार, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। तो चलो यार फिर बिना समय को बर्बाद किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हुआ क्या था कि जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर चले गए थे, तो भारत में उस टाइम पर करीबन 565 रियासतें थी, ठीक है? तो सभी रियासतों के जो भी रूलर्स थे, उन सबके पास एक ऑप्शन था कि या तो वो भारत से जुड़ जाएँगे या तो वो पाकिस्तान से जुड़ जाएँगे या फिर अपना स्वतंत्र रहकर खुद का ही अपना एक देश बनाएँ, ठीक है? तो उससे कुछ रियासत के रूलर्स थे, उन्होंने कह दिया कि भाई उन्हें भारत से नहीं जुड़ना, तो उनमें से पहला राज्य था हमारा त्रावणकोर, दूसरा भोपाल, तीसरा हैदराबाद, चौथा जूनागढ़, पाँचवा जोधपुर और छठा कश्मीर। तो चलिए शुरू करते हैं फिर त्रावणकोर की स्टोरी। त्रावणकोर दक्षिण भारत का एक मैरीटाइम स्टेट था, यानी उसकी बॉर्डर समुद्र से मिलती थी, ठीक है? तो ये उन रियासतों में से एक था जिसने सबसे पहले भारत से जुड़ने से मना किया था और देश में कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर प्रश्न भी किया था। तो 1946 में ही त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर ने एक चीज़ तो भाई क्लियर कर दी कि त्रावणकोर एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट राज्य रहेगा और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में भी साइन करने से मना कर दिया। ओके, तो अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी रियासतें भारत से मिलती हैं उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करना पड़ता है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना मूड बदल लिया और फिर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या था कि केरला सोशलिस्ट पार्टी के एक मेंबर ने उनकी हत्या करने की कोशिश की, बट लकीली वो बच गए और फिर उसके बाद वो भारत से भी जुड़ने को भी तैयार हो गए। तो यार 30 जुलाई 1947 में त्रावणकोर भारत से जुड़ गया। ओके गाइस, तो अब अगली कहानी आती है जोधपुर की। तो जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह एक हिंदू राजा थे और उनकी रियासत में भी ना हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर फिर भी उन्होंने पाकिस्तान में ज्वाइन करने का फैसला ले लिया। एक्चुअली काफ़ी अजीब फैसला, बिकॉज हिंदू हिंदू ऐसा फिर भी पाकिस्तान में जुड़ रहे हैं। तो हुआ क्या था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सादे कागज़ में साइन कर दिया था और फिर उसने महाराजा को दे दिया कि पाकिस्तान से जुड़ने के लिए उनकी जो भी शर्तें हों, जो भी वो टर्म्स एंड कंडीशंस रखना चाहते हों, वो रख सकते हैं और उसमें लिख दें। तो महाराजा ने फिर कुछ शर्तें लिखी, जैसे कि कराची पोर्ट में फ्री में यूज़ करने दिया जाए और हथियारों का भी फ्री इम्पोर्ट हो। एक्चुअली महाराजा को लगा था कि अगर वो पाकिस्तान से जुड़ जाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। जब ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चली तो फिर वो तुरंत जोधपुर के राजा से कांटेक्ट करते हैं और फिर उन्हें समझाते हैं कि हिंदुस्तान से जुड़ने में उनका ज़्यादा बेनिफिट है और फिर उन्हें समझा बुझा के हिंदुस्तान से जुड़ने के लिए राजी कर लेते हैं। तो फिर इस तरह से यार जो जोधपुर पहले भारत से नहीं जुड़ने वाला था वो भी भारत में ही आ गया। तो फाइनली 11 अगस्त 1947 में महाराजा हनुमंत सिंह यानी जोधपुर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर दिया और वे भारत से मिल। ओके, तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा हैदराबाद की तरफ। तो हैदराबाद के निज़ाम मीर उज़ाम अली की रियासत में भी हिंदुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। हैदराबाद सभी रियासतों में सबसे बड़ा था और वो सबसे ज़्यादा अमीर राज्य भी था। तो एक्चुअली हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो पहले से ही काफ़ी क्लियर थे कि उन्हें हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य बनाना है और हैदराबाद स्वतंत्र ही रहेगा, वो हिंदुस्तान से भी नहीं जुड़ेगा और वो पाकिस्तान से भी नहीं जुड़ेगा। तो और उन्होंने भारत में जुड़ने से तो मना कर ही दिया फिर, ठीक है। लेकिन इससे फिर क्या हुआ, हैदराबाद में सिचुएशंस काफ़ी ख़राब हो गई और 13 सितंबर 1948 में भारतीय सेना ऑपरेशन अपोलो के अंदर हैदराबाद के बॉर्डर में भेज दी गई और फिर वहाँ पर जंग चालू हो गई, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, ठीक है। फिर 4 दिन तक वहाँ पर लड़ाई हुई और इंडियन आर्मी ने फिर पूरा राज्य अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर फाइनली हैदराबाद भी भारत में जुड़ गया। तो एक्चुअली गाइस ये स्टोरी काफ़ी लंबी स्टोरी है एंड इसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करना चाहता, आगे आने वाली वीडियो में करूँगा, तो उसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगी, ठीक है। एनीवे चलिए चलते हैं अब हमारी अगली स्टोरी जूनागढ़ की स्टोरी में। जूनागढ़ जो कि आज के प्रेजेंट डेट में अगर हम बात करें तो वो गुजरात में है। तो जूनागढ़ में भी ना जो मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन ही थी और वहाँ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी वो वहाँ शासन करते थे। तो पहले जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान से जुड़ने का फैसला ले लिया, ठीक है। तो फिर इससे क्या हुआ कि भारत ने जूनागढ़ में ईंधन और कोल की सप्लाई टोटली बंद कर दी और तो और वहाँ की सीमा पर सेना भी भेज दी। फिर इससे क्या हुआ कि जो जूनागढ़ के नवाब थे और वो अपना पूरा परिवार लेके भाई पाकिस्तान भाग गए। हाँ यार भाई डर गए तो भाग गया, सही निकल गए पाकिस्तान, ठीक है। तो और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि उन्हें एक्चुअली जानवरों से बहुत प्यार था, तो अपने कुत्ते अपने साथ ले गए और अपनी पत्नियों को भारत में ही छोड़ गए, ठीक है। और एक चीज़ और थी कि जाने से पहले वो पूरा का पूरा खजाना भी खाली करके चले गए, पूरा कंगाल करके पूरा खजाना खाली अपने साथ ले गए, ठीक है। एनीवेज तो फिर 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की कोर्ट ने भारतीय गवर्नमेंट को इन्वाइट किया और तो जूनागढ़ के दीवान यानी शाह नवाज भुट्टो ने भी इंडियन गवर्नमेंट को राज्य में हस्तक्षेप करने के लिए इन्वाइट किया कि इंडियन गवर्नमेंट आएगी भाई और पूरा राज्य संचालित करेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने फिर क्या किया कि दीवान का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया और फिर फरवरी 1948 में एक प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाया। अब प्लेबिसाइट क्या होता है, एक्चुअली जब जनता की एक वोटिंग कराई जाती है, जैसे अगर कोई महत्वपूर्ण मैटर होता है ना तो उसमें जनता की पहले वोटिंग कराई जाती है, ठीक है।
तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जूनागढ़ की जनता की वोटिंग हो रही थी कि उन्हें भारत से जुड़ना है कि उन्हें पाकिस्तान से जुड़ना है। ये प्लेबिसाइड कंडक्ट करवाया गया 20 फरवरी 1948 में, जिसमें 90% से ज़्यादा लोगों ने भारत से जुड़ने को ही वोट कर दिया। तो फिर फाइनली भाई हमारा जूनागढ़ भी भारत से ही जुड़ गया। तो गाइस आज की वीडियो का लास्ट पार्ट यानी कि भोपाल की स्टोरी को भी मैं बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जो भोपाल के नवाब थे हमीदुल्ला खान, जो कि एक मुस्लिम थे, विशाल हिंदू जनसंख्या पर वो शासन करते थे। तो वे मुस्लिम लीग के एक करीबी दोस्त थे और कांग्रेस रूल के विरोधी भी थे साथ ही साथ। उन्होंने जो अपना डिसीजन था उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को बता दिया कि वे एक स्वतंत्र राज्य चाहते हैं और वो भारत से भी नहीं जुड़ेंगे, वो पाकिस्तान से भी नहीं जुड़ेंगे। लेकिन फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें लेटर में यही एडवाइस दी कि उन्हें भारत से मिल जाना चाहिए। फिर अराउंड जुलाई 1947 तो वहीं आसपास में उन्हें पता चला कि कई सारे शासक थे वो भारत से जुड़ रहे थे, ठीक है। तो उन्हें लगा भाई वो अब सभी जुड़ रहे हैं तो वो भी जुड़ जाते हैं, तो इसी चक्कर में वो भी भारत से जुड़ गए। तो इतना ही था यार आज भोपाल की स्टोरी में। तो गाइस रही अब स्टोरी कश्मीर की और हैदराबाद की, तो इनको मैं काफ़ी समराइज़ करके मैंने हैदराबाद की स्टोरी को बताया हुआ है। तो अगर आप इनको फुल डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो अभी कभी कमेंट में जाकर मुझको बताओ, मैं इन पर एक फुल डिटेल वीडियो ले आऊँगा। एनीवेज तो इतना ही था यार गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो ना यार तो लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इसी के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल वाला एक घंटा दिख रहा होगा उसे भी दबा देना, ठीक है। सबके साथ शेयर कर देना। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।